ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ होली के बारे में। होली क्यों मनाई जाती है, जिसके लिए हम पूरे साल इंतज़ार करते रहते हैं कि होली की पर्व आएगी, यहाँ पर हम गुलेल और रंग अबीर का आपस में आदान प्रदान करेंगे और आपस में खूब होली का पर्व मनाएंगे। लेकिन होली के पीछे कहानी क्या है, इसके पीछे युवा पीढ़ी को इंगित करने के लिए, युवा पीढ़ी को बताने के लिए होली की कुछ कहानियां हैं, जिसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। कि विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार जिस समय असुर संस्कृति बहुत शक्तिशाली हो रही थी, असुर संस्कृति बहुत शक्तिशाली हो रही थी, ठीक उसी समय असुर कुल में हिरण्यकश्यप के परिवार में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। वो जब असुर शक्तिशाली हो रही थी, उसी समय की कथा है। हिरण्यकश्यप था और हिरण्यकश्यप के परिवार में ही एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद का माँ का नाम कयाधु था। हिरण्यकश्यप का आदेश था कि उसके राज्य में कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा, लेकिन प्रहलाद को ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की आस्था में बहुत ही अटूट विश्वास था। वह प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को, यानी अपने पुत्र को ही, प्रहलाद को ही मृत्यु दंड दे दिया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे आग में नहीं मरने का वरदान प्राप्त था, स्वयं अग्निदेव ने ही होलिका को आग में न मरने का, आग में नहीं जलने का स्वयं अग्निदेव ने ही वरदान दिया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अपने गोद में प्रहलाद को बैठाकर अग्निदेव में प्रवेश कर गई। वो अग्निदेव में इसलिए प्रवेश करेगी कि वो खुद नहीं जलेगी, क्योंकि अग्निदेव से उसको वरदान प्राप्त था, होलिका नहीं जलेगी, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। और चूँकि मृत्यु दंड हिरण्यकश्यप उसको दे दिया था, तो सोचा हिरण्यकश्यप ने कि प्रहलाद जल जाएगा, होलिका तो नहीं जलेगी। तो होलिका के गोद में बैठाकर प्रहलाद को अग्निदेव में प्रवेश करा दिया। जब अग्निदेव में प्रवेश हो गया तो होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद तो बच गया। लेकिन प्रहलाद बचा कैसे? वो विष्णु की पूजा करने लगा। विष्णु की पूजा जब प्रहलाद करने लगे तो प्रहलाद जी को नारद जी ने एक मंत्र दिया था। नारद जी ने क्या मंत्र दिया था प्रहलाद को कि वो अग्निदेव में बच गए? तो प्रहलाद को नारद जी ने मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसा प्रहलाद जब तक अग्नि में रहे तब तक ये मंत्र बोलते रहे। ऐसा मंत्र बोलने से प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका जल गई। और हिरण्यकश्यप की जो बहन होलिका थी, वो जल जाने के बाद वो कराह कराह करके मरने लगी और मर गई। इस तरह विष्णु पुराण के अनुसार होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है एक दिन पहले, और उसके बाद में होली मनाई जाती है। इसी के उपलक्ष्य में असुर संस्कृति जब ज़्यादा प्रभावशाली हो रही थी, तो इसी के उपलक्ष्य में असुर का नाश होने के लिए, संस्कृति को नाश होने के लिए, इसी को लेकर के ये होली मनाई जाती है। तभी होली का उपलक्ष्य होलिका दहन के बाद में मनाया जाता है, होली मनाई जाती है। इस साल 2025 में 13 मार्च को होलिका दहन होगा और होली 14 मार्च को होगा। इस तरह होली जो है 14 मार्च को होगा और होलिका दहन 13 मार्च को होगा। होलिका दहन के बाद ही होली होती है। इसके बारे में मैं आज युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूँ कि इस तरह विष्णु पुराण के अनुसार से कहानियाँ दी जाती है
और इसके बारे में ताकि हमारी युवा पीढ़ी जान सके, इसके साथ मैं आपको आग्रह करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।